हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन सेकंड क्लास है आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं बोटोमोर, जिन्सबर्ग, C.H. कूले या फिर किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, C.H. कूले है। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? C.H. कूले की है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। बुक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने प्राइमरी ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की हुई है। नेक्स्ट है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या कथन किसका है? ऑप्शंस हैं हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। P.A. सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर रख लेते हैं आप लोग रख लीजिए श्रीनिवास, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए श्रीनिवास। और लास्ट में ऑप्शन डी में है वेबलन। तो आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, श्रीनिवास, वेबलन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एंड इनसे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। वहाँ पर इनके जितने भी थ्योरीज़ हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा इनके जो कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी वहाँ पर कराया गया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को, तो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की है? हिंद स्वराज। ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज जो बुक है वो किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई? ठीक है, थॉमस मूर की बुक का नाम क्या है? यूटोपिया। अब इसका प्रकाशन पूछा गया है कब हुआ। आइए ऑप्शंस देखते हैं। 1515, 1525, 1535 या फिर 1545। 1515 में, 1525 में, 1535 में या फिर 1545 में। क्या हो जाएगा? (1515) में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो 1877 में प्रकाशित होती है बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसके
पूछा गया है ये जो बुक है वो किसकी है, और ये जो बुक थी वो समाजशास्त्री विश्लेषण की पहली पुस्तक थी जिसमें विस्तृत अध्ययन था, ठीक है, समाजशास्त्र का। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो यहाँ पर ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी वो किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। किसी गरीब द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में आएगा। तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति के द्वारा जब गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो वो जो अपराध कहलाता है वो क्या होता है, श्वेतवसन अपराध होता है। और जो श्वेतवसन अपराध है या जिसे सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है, ये जो अवधारणा है वो सदरलैंड ने दी हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना। तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है। ऑप्शन है लेमर्ट, मावरर, इलियट एंड मेरेल, एच.एस. बेकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इलियट एंड मेरेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। यानी डोमिनेंट कास्ट की एक विशेषता जिसकी बात एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं की है, इनमें से वो कौन सी है। आइए देखते हैं। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोमिनेंट कास्ट की जो लक्षण या विशेषताएं हम कहें जिसकी बात श्रीनिवास ने नहीं की थी, इनमें से वो कौन सी है। ऑप्शन डी श्वेत वस्त्र व्यवसाय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नगरवाद जीवन की पद्धति है कहा गया है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, एल्वर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। नगरवाद जीवन की पद्धति है, ये किसके द्वारा कहा गया है, किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, एल्वर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, लुई वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शंस है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, या फिर संरचनात्मक गतिशीलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता है इसकी बात सोरोकिन ने सबसे पहले की थी और इनकी बुक का नाम भी सोशल मोबिलिटी है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले सोरोकिन ने ही व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की हुई थी और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और दूसरा उद्रक सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है इसमें व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। स्थान परिवर्तन होता है, जगह में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका जो पद है, पोजीशन है, परिस्थिति है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम जब उद्रक गतिशीलता की बात करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो उसके पोजीशन में होता है, पद में होता है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है
जो कि टीचर है और वो आगे तैयारी कर रहा है और आगे जाकर वो IAS ऑफिसर बन जाता है, तो उसके स्टेटस में पोजीशन में चेंज हुआ। लेकिन जब हम क्षैतिज गतिशील सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो स्थान का होता है, पद या परिस्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता है। मान लीजिए एक कारखाने में श्रमिक है, मजदूर है, जो एक कारखाने में काम करता है, फिर आगे जाकर वो किसी दूसरे कारखाने में काम करता है, तो ये जो परिवर्तन है उसके स्थान का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह उदाहरण है। ऑप्शंस है सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्षैतिज गतिशीलता अभी आप लोगों को बताया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एंड आप लोगों को सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक पर पहले से ही आप लोगों की क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उस वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिपसेट एंड बेंडिक्स की बुक का नाम क्या है? सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इसमें इन्होंने जो इंटरजेनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की जो बात की है, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता की जो बात की है, इसमें क्या होता है, पीढ़ियों में जो पीढ़ियों के बीच में व्यवसायों नौकरियों को लेकर के जो अंतर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लोहार का बेटा है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन रहा है, ठीक है, इंजीनियर बन गया है। तो ये जो पीढ़ियों में व्यवसायों को लेकर भिन्नता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? ऑप्शंस हैं ल्योतार्ड, जिगमुंड बोमेन, हीगल, उर्लिच बेक। बताइए, ल्योतार्ड, जिगमुंड बोमेन, हीगल, उल्रिच बेक यहाँ पर हैं ऑप्शंस में। आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोमेन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध, परिस्थितिवश बाल अपराध। ऑप्शंस हैं मर्टन, फ्रेडरिक थ्रेसर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। बाल अपराध के 4 प्रकार: व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। किसने बात की है? हॉवर्ड बेकर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? ऑप्शंस है जॉर्ज सेमेल, रॉबर्ट पार्क, होप डिसरेल, पैट्रिक गिडिस। नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी, इस टॉपिक पर भी पहले से आप लोगों को जो क्लास है वो ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, दोनों के ही अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पैट्रिक गिडिस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द पावर स्ट्रक्चर, अब ये पुस्तक किसकी है? द पावर स्ट्रक्चर बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और नॉर्ड एमरोज। द पावर स्ट्रक्चर, बताइए किसकी होगी बुक?
द पावर स्ट्रक्चर बुक किसकी है? आर्नोल्ड एम रोज की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार तथा विवाह संबंधी परिवार की बात की है? प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, परिवार के दो प्रकार, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। ऑप्शंस हैं यंग एंड वेलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। परिवार और विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं, कथन हैं, इनसे संबंधित भी वीडियो आप लोगों के लिए पहले बनाई जा चुकी है, काफ़ी पहले, इधर नहीं बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे फोल्डर, चूँकि वो एक वीडियो तो ऐसे नहीं फोल्डर में नहीं रखा गया है उसे, तो आप सर्च कर लीजिएगा गोल टू सक्सेस फैमिली रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? लिंटन ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। दलित इन मॉडर्न इंडिया। अब नेक्स्ट जो बुक पूछी जा रही है, दलित इन मॉडर्न इंडिया, अब ये किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में है पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकलर, लेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया ये बुक किसकी है? बताइए, दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? S.M. माइकल की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? ऑप्शंस हैं S.C. दुबे, आंद्रे बेते, G.S. घुरिये या फिर M.N. श्रीनिवास। जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है। S.C. दुबे, आंद्रे बेते, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास ऑप्शंस में है। एंड यहाँ पर राइट आंसर M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो इनकी बुक है जिसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा दी हुई है, बुक का नाम क्या है? द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, इस बुक में इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है। ठीक है, और इसके अलावा एक बुक आती है द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक में उन्होंने M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ये दो अवधारणाएं M.N. श्रीनिवास की बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो अक्सर आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फोल्डर का नाम है M.N. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। दोनों पर अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं और आप वहां से देख ज़रूर लीजिएगा जिसने भी नहीं देखी है। इसके अलावा एक इनकी बुक आती है इंडियाज़ विलेजेस, एंड नेक्स्ट जो बुक है द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, द रिमेंबर्ड विलेज, ये सारी बुक्स आपके पेपर में पूछी जाती है। और इम्पॉर्टेंट बुक्स सोशियोलॉजी की जो हैं बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी बुक्स आपको बताई गई हैं इन सभी को थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, स्पेंसर, पैरेटो, सी राइट मिल्स। सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में, ये तर्क किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर पैरेटो हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है? पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस है KM कपाड़िया, डॉक्टर PN प्रभु, IP देसाई या फिर डॉक्टर SC दुबे। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इनमें से किसने माना? डॉक्टर PN प्रभु ने। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अप्रकार का वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये। उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के जो प्रकार और अप्रकार होते हैं उसकी बात इनमें से किसने की है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ.जी. बेली हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड जजमानी जो सिस्टम है, जजमानी प्रथा है या जजमानी व्यवस्था है, वो क्या होती है, इस पर पहले से ही वीडियो बनाई जा चुकी है, आप लोग सर्च करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहले किसने बात की है, किस बुक में किसने बात की हुई है, इस तरीके से पूछा जाता है। फिर जजमानी व्यवस्था के बारे में लोगों के क्या विचार रहे हैं, कैसी व्यवस्था उसको माना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन वीडियो जो आप लोगों की वीडियो है जजमानी सिस्टम से रिलेटेड, उनमें सभी बातों को बताया गया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटता विगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या फिर बहुपति विवाह। यहाँ पर वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुपति विवाह। ये बहुपति विवाह क्या है? विवाह के स्वरूप में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी अपराधी व्यवहार है। यह कहना है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, सदरलैंड, लेमर्ट, बोंगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने श्वेत वसन अपराध, जिसे सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, उसकी भी बात की हुई है, उसकी अवधारणा इन्होंने दी है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार बताए हैं? पहला जो है वो है जमींदारी प्रथा, दूसरा है गांव पंचायत, तीसरा है जाति पंचायत। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, A.R. देसाई, B.R. चौहान, धनाग्रे। तो परंपरागत शक्ति संरचना के जो 3 मुख्य आधार हैं, इनमें से किसने बताए हैं ये बताना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा। और वीडियो के ख़त्म होते ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। आप लोग क्लास लेने के लिए ज़रूर बोलते हैं मैम इस टॉपिक को कंप्लीट करा दीजिए, मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास लीजिए, है ना, मैराथन क्लास लीजिए, लेकिन आप लोगों से जो कहा जाता है वो आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट में आप लोगों से बताने को कहा जाता है कितने सही हुए हैं, ये भी नहीं आप लोग बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत की जो ये 3 मुख्य आधार हैं परंपरागत शक्ति संरचना के, वो योगेंद्र सिंह ने बताए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नियमहीनता आदेशात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है। यह तर्क है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल। नियमहीनता आदेशात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल दिए हुए हैं और यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या की है? संघर्ष के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन की बात किसने की है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेविस क्लॉक। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। संघर्ष के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। यह कहना है। ऑप्शंस हैं हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, P.H. लैंडिस। हम जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति, ये सभी कहलाती है। जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, विरासत के तौर पर अपने पास रखते हैं, ये सभी कल्चर कहलाता है। इस तरीके से संस्कृति को परिभाषित करने वाले कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? विलियम जे गुडे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है या कथन है? ऑप्शंस हैं मर्टन, वेबर, लेमर्ट, इलियट एंड मेरिल। समाज में जो समूह और संस्था होती हैं, इनके बीच में जो असंतुलन होता है और जो व्यापक संघर्ष है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वीडियोस को देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है। ऑप्शंस में है मर्टन, वेबर, लेमर्ट, इलियट एंड मेरिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? लेमर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? समान अपराधी एक मिथ है या मिथक है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस हैं डेविड अब्राहमसन, A.R. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर। तो यहाँ पर राइट आंसर मावरर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं किलफोर्ड शाह, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट मर्टन, स्टुअर्ट चेज। अपराधी क्षेत्र की जो अवधारणा है वो इनमें से किसने दी है? तो यहाँ पर अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किलफोर्ड शाह की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्राइम इस टॉपिक पर भी वीडियोस आप लोगों के लिए मतलब कि ये जो टॉपिक है इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो किलफोर्ड शाह का जो कॉन्सेप्ट है वो अपराधी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का जो मुख्य आधार है वो इनमें से क्या है? गंभीर अपराध है, दुराचरण है, आयु है या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस आधार पर हम एक वयस्क अपराध जो होता है या जो बाल अपराधी है, ठीक है, किसे हम कहेंगे कि वो बाल अपराध है या वयस्क अपराध है, तो अंतर क्या होता है? आयु का होता है। ठीक है, आयु के आधार पर हम ये कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। द सोशल ऑर्डर। अब ये पुस्तक किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। द सोशल ऑर्डर। ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट बीयरस्टेट, C.H. कूले या फिर इनमें से कोई नहीं। द सोशल ऑर्डर ये बुक किसकी है? अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम। हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम ऑप्शंस में है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये बुक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको। टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको ऑप्शंस में है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक का नाम है एंड ये बुक किसकी है?
तो यहाँ पर टॉयनबी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरी दी हुई है। सोशल चेंज जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक है, एंड जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे उसमें टॉयनबी का आ जाता है, सोरोकिन का आ जाता है, स्पैंगलर का है, पेरेटो का है, अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है, तो ये सभी आपको एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिलेगा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के नाम से। तो इनमें जितनी भी थियरीज़ हैं, इन सभी की अलग अलग वीडियोस सबकी बनी हुई हैं। कौन सी थियरीज़ रही है, क्या बातें कही हैं, किस बुक में उन्होंने बात कही है। तो जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग MCQs को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को पहले थियरीज से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है, फिर इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर और मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs से। ठीक है, पहले थ्योरीज की वीडियोस देखिएगा, फिर उसके बाद सोशल चेंज से रिलेटेड जो MCQs वाली वीडियो है उन्हें देखिएगा। तो जब थ्योरीज की वीडियो आप लोग देख लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग MCQs वाले को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर टॉयनबी हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका तर्क है। ऑप्शन हैं लुइसवर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, ममफोर्ड। नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका तर्क है। लुइस ममफोर्ड का। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है। ऑप्शंस हैं बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस। अर्बन सोशियोलॉजी ये बुक किसकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्गल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी यह पुस्तक किसकी है। ऑप्शंस में है रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गल, किंग्सले डेविस। एंड यहाँ पर राइट आंसर सोरोकिन एंड जिमरमैन है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है रूरल प्रोफाइल। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एस.सी. दुबे, हेनरी मेन, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई। ठीक है, रूरल प्रोफाइल ये बुक किसकी है, एस.सी. दुबे, हेनरी मेन, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूरल प्रोफाइल किसकी है, D.N. मजूमदार की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया है। और मजूमदार मदान का संस्कृति के बारे में क्या कहना था कि जो लोगों के जीने का जो ढंग होता है वो ही उनका क्या है, कल्चर है, वो ही उनका क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शंस है इरावती कार्वे, बिजेंस एंड बिजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड। जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें जो प्रथा होती है, जैसे हम ट्रेडिशन कहते हैं, वो क्या है, राजा है। और जो वहाँ पर रीति रिवाज रूढ़ियाँ पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, अधिकतर ज़्यादातर व्यवहारों को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। और ये किसका कहना है, बिजेंस एंड बिजेंस का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय गांव लघु समुदाय है, यह तर्क दिया है। ऑप्शंस हैं चार्ल्स मेडकॉफ, D.N. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैककेम मेरियट। भारतीय गांव लघु समुदाय है, चार्ल्स मेडकॉफ, D.N. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैककेम मेरियट ऑप्शंस में है। तो भारतीय गांव को लिटिल कम्युनिटी किसने कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो लिटिल कम्युनिटी है उसकी 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई थी। क्या क्या बताया था आप लोगों को, लघुता, समरूपता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता। ये 4 विशेषताएं जहाँ पर भी देखने को मिलेगी तो उसको उन्होंने क्या कहा था, वो क्या है, लिटिल कम्युनिटी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात की है।
लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृषक जातियों की बात हो रही है। कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में किसने माना है। आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये ऑप्शंस में है। ठीक है, कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में किसने माना या कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एस.सी. रॉय ने किन जनजाति को कृषक जाति कहा। इनमें से कौन सी जनजाति है जिसको उन्होंने कृषक जाति कहा, यानी कि वो जनजाति कौन सी है जो कृषक व्यवसाय को अपनाती है या कृषि कार्य करती है। जनजाति है खोंड जनजाति, संथाल व मुंडा जनजाति, हो जनजाति या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, संथाल और मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं। किसका कहना है। ऑप्शंस है क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, थियोडोर शानिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है। ऑप्शंस हैं थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे। कृषक समाज और अभिजात वर्ग का एक अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का जो संबंध है उसकी बात इनमें से किसने कही है। और रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है। ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे। सामाजिक संगठन को एक समान सामाजिक अनुबंध किसने बताया है। एंड ये भी आपका जो पेपर है पीजीटी का उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। एंड यहाँ पर राइट आंसर अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी या फिर इनमें से सभी, यानी ये सभी उपयुक्त सभी। तो समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ कौन से संबंधित हैं, इनमें से कौन कौन। उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह कहना है। ऑप्शंस हैं समनर, एडरसन, कूले, स्पेंसर। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह कहना है, बताइए। आदर्श नियमों का संग्रह संस्था है, किसने कहा है, एडरसन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, यह तर्क है। ऑप्शंस हैं सदरलैंड, गॉफमैन, किंग्सले डेविस, समनर। समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, ये किसका तर्क है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराधी जनजात होते हैं, इस संप्रदाय का समर्थक कौन है। ऑप्शंस हैं सी. लोम्ब्रोसो, चार्ल्स गोरिंग, सदरलैंड, ड्रेकलस। तो अपराधी जनजात होते हैं, किसका कहना है, लोम्ब्रोसो का कहना है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब बुक पूछी जा रही है डी स्कूलिंग सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है। ऑप्शंस हैं डेविड ग्राम कूपर, इवान इलिच, इवांस प्रिचार्ड, लेविस स्ट्रॉस।
डेविड ग्राम कूपर, इवान इलिच, इवांस प्रचार्ड या फिर लेवी स्ट्रॉस ऑप्शंस में है। डी स्कूलिंग सोसाइटी है बुक। अब बताइए ये बुक किसकी है। एंड ये बुक काफ़ी बार आपके नेट के पेपर में भी पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इवान इलिच हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये बुक किसकी है। ऑप्शंस है के एम कपाड़िया, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट, इरावती कार्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी है ये बुक। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, इरावती कार्वे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है। और इरावती कार्वे ने जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, उसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। एक तो बताया था अंतर्विवाह, ठीक है, और जो सेकंड इन्होंने बताया था वो क्या बताया था, जो परंपरागत व्यवसाय है। ठीक है, जो परंपरागत व्यवसाय है, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करते चले आते हैं, ये दो विशेषताएं अंतर्विवाह और परंपरागत व्यवसाय, जो परंपरागत व्यवसाय है, इन दो विशेषताएं ये जो बताई थी वो कास्ट सिस्टम की इरावती कार्वे ने बताई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है द मदर्स। अब ये बुक किसकी है। मॉर्गन, आर ब्रिफॉल्ट, हेनरी मैन, मैकएवर एंड पेज। द मदर्स। तो यहाँ पर ब्रिफॉल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये बुक है। अब बताइए ऑप्शंस है हट्टन, कार्ल मार्क्स, रजनी कोठारी, कोजर। हट्टन, कार्ल मार्क्स, रजनी कोठारी, कोजर हैं। बुक का नाम है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। कल्चर ऑफ पॉवर्टी। आइए ऑप्शन देखते हैं। एस.एल. कालिया, ऑस्कर लेविस, गुन्नाह मिडॉल, एडम स्मिथ। अब बताइए ये बुक किसकी है। तो किसकी हो जाएगी, ऑस्कर लेविस की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की थी, और जजमानी व्यवस्था को कैसा बताया था, शोषणकारी व्यवस्था बताया था, जिसमें उच्च जातियाँ निम्न जातियों का क्या करती हैं, शोषण करती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। यह किसका कथन है। ऑप्शंस हैं सिम्स, रॉस, लुइसवर्थ, जिमरमैन। बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर, रॉस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है अपितु जीवन की एक शैली है। नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है अपितु जीवन की एक शैली है, ये किसका कहना है। ऑप्शंस हैं मूरे एच लिफर, जोबर्ग, चार्ल्स जे गॉल्पिन, लुईवर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईवर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल। रूरल प्रोफाइल अब ये बुक किसकी है। एस.सी. दुबे, हेनरी मैन, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर डी.एन. मजूमदार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है। ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, मेलानोव्स्की, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में इनमें से किसने बात की है। अगस्ट कॉम्ट, मेलानोव्स्की, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं भीड़ आदि उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं सामाजिक समूह, अर्ध समूह, प्राथमिक समूह या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ये सोशल ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम कब प्रकट किया? 1937, 1838, 1939 या फिर 1836? तो आप सभी जानते हैं 1838। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं टी एल स्मिथ, आर रेडफील्ड, ए आर देसाई, मैकेवर एंड पेज। लघु समुदाय मानवीय इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, ये किसका तर्क है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? टी एल स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसका प्रकारवाद वैदिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस। किसका प्रकारवाद वैदिक प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, मर्टन, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संस्कृति एकीकरण के लिए संस्कृति लय की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस है मैकम मेरियट, मिल्टन सिंगर, मोरिस ओपलर, पार्सन्स। संस्कृति एकीकरण के लिए संस्कृति लय की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें जितने भी अवधारणाएं हैं चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, भूमिका से संबंधित अवधारणाएं हो या फिर परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं हो, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कथन है वो भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ऐसे भी पूछते हैं, डायरेक्टली भी पूछते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कराया गया है। एंड इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। संस्कृति लय की जो अवधारणा है वो किसकी हो जाएगी? ओपलर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ओपलर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्न में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा की श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शंस है रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगम, मैकम मेरियट, डेनियल लर्नर। किसान समाज में, कृषक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लघु परंपरा और बृहत परंपरा को सबसे पहले प्रयोग किया था? लघु परंपरा और बृहत परंपरा की जो अवधारणा है उसका प्रयोग कृषक समाज में परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे पहले किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगम, मैकम मेरियट, डेनियल लर्नर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। मैकम मेरियट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जे हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी। ऑप्शंस हैं नॉर्डिक, निग्रिटो, मंगोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। क्या होगा? हट्टन ने भारत की जो प्राचीन प्रजाति है इनमें से किसको बताया है?
तो मंगोलायड को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, नार्डिक होगा, है ना। नार्डिक को बताया था, ठीक है, नार्डिक को बताया था, नार्डिक को बताया था भारत की प्राचीन प्रजाति हट्टन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साधुस ऑफ इंडिया के लेखक हैं। एंड आपको ये बताना है मजूमदार और जो मजूमदार हैं और जो हर्बर्ट रिजले हैं, ठीक है, हर्बर्ट रिजले और मजूमदार हैं, इन्होंने भारत की जो प्राचीन प्रजाति है किसको बताया था। रिजले ने प्लस मजूमदार ने भारत की प्राचीन प्रजाति किसको बताया था, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कराया जा चुका है और आप लोग बताइएगा, नहीं बताएंगे तो आप लोग जो बोलते हैं ना इस पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए, उस पर बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है साधुस ऑफ इंडिया, ठीक है, साधुस ऑफ इंडिया ये बुक किसकी है। ऑप्शंस हैं बी डी त्रिपाठी, जी एस गुरिये, डॉक्टर राधा कृष्णन, के एम कपाड़िया। साधुस ऑफ इंडिया तो ये किसकी हो जाएगी, जी एस घुरिये। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नृजाति केंद्रवाद को निम्न में से कौन सही रूप में परिभाषित करता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। तो नृजाति केंद्रवाद की जो अर्थ है, मीनिंग है या सही तरीके से इनमें से किसको वो परिभाषित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शंस हैं मजूमदार एंड मदान, केतकर, सी एच कूले, एन के दत्ता। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सी एच कूले होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित स्वरूप है। ऑप्शंस हैं मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन, ऑगबर्न, रॉल्फ लिंटन। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित स्वरूप है, ये किसका कहना है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑगबर्न हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दुर्खिम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है। ऑप्शंस है आत्मावाद, प्रकृतिवाद, जादू, टोटमवाद। क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटेमवाद होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साव्यव प्रतिरूप को अपनाता है। ऑप्शंस हैं संघर्ष सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रकारवादी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा।
नेक्स्ट है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का समर्थन किया था? रोजगार एवं शिक्षा के आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना, राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। एल्विन ने नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी थी और आइसोलेशन पॉलिसी, पृथक्करण की जो नीति है, जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो जिस पॉलिसी की बात की थी वो पृथक्करण की नीति का सुझाव इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं विधवा विवाह, साली विवाह, बहुपति विवाह या फिर देवर विवाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, देवर विवाह होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। और देवर विवाह के अलावा ज्येष्ठ विवाह भी कहलाता है। इसके अलावा लेवेरेट प्रथा भी यह कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो पत्नी होती है उसका जो पति है वो मर जाता है तो मृत पति के बाद मृत पति के जो भाई होते हैं, ठीक है, अब अगर भाई बड़ा है उसके साथ उस विधवा का विवाह जब कराया जाता है तो वो ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। और जो अगर भाई अगर छोटा है जिसके साथ उसका विवाह कराया जाता है तो वो विवाह क्या कहलाता है, देवर विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं ई एल फेरिस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, थॉम्स एंड नैनकी, इलियट एंड मेरिल। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एंड ये कहना किसका है, एलियट एंड मेरिल का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोडार्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? किसको बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण माना है? ऑप्शंस हैं अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। तो क्या हो जाएगा, किसको माना है इनमें से बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण? मानसिक दुर्बलता को। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस है रिवर्स, वी के रॉय बर्मन, एल पी विद्यार्थी, एस के श्रीवास्तव। तो टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? फील्ड वर्क से भी रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिवर्स का। ठीक है, रिवर्स ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर। अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बुक्स हैं, ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी दिए हुआ है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कल्चरल सोशियोलॉजी है वो गिलेन एंड गिलेन की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। और जो सोसाइटी है वो मैकेवर एंड पेज। ह्यूमन सोसाइटी किसकी हो जाएगी? किंग्सले डेविस की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूयर का अध्ययन किया? न्यूयर जनजाति का अध्ययन इनमें से किसने किया था? इवांस प्रिचार्ड, जीपी मर्डॉक, किंग्सले डेविस, ओलिवर सी कॉक्स ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर? इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेत विवाह, ठीक है, भूत विवाह या प्रेत विवाह की भी बात इन्होंने की हुई है। नेक्स्ट है, मैचिंग है,
ग्रुप्स हैं, ग्रुप के टाइप्स के बारे में बात हो रही है। स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, जननिक और सामूहिक समूह, प्राथमिक समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बताइए। बी होगा। क्या होगा? बी होगा। स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह का क्या हो जाएगा? सैडरसन। जननिक और सामूहिक समूह का गिडेंस हो जाएगा। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट कूले ने दिया था। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात समनर ने की थी। अंतः समूह, बाह्य समूह समनर का। तो ऑप्शन ए यहाँ, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वह प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक विशेषताएं एक सांस्कृतिक रूप से प्रभिन्न समूह से दूसरे में फैलती है? उसको हम क्या कहेंगे? उद्विकास, आत्मसात्करण, प्रसारण या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसार, जिसको हम लोग प्रसार भी बोलते हैं। तो क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह में फैलती है, प्रसार। ऑप्शन सी कहलाएगी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, फिर टॉयनबी की है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में कहा है कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं? ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, मेरिल व एल्ड्रिस, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स मेटकॉफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में किसने कहा है, किसका तर्क है कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं बी आर चौहान, ए आर देसाई, मैकिम मेरिट, राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय गांव लघु समुदाय है। भारतीय गांव को लघु समुदाय किसने कहा था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स मेटकॉफ, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। तो कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तृतीयक उद्योग। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अपनी महान कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने यह सुझाव दिया कि प्रोटेस्टेंटवाद के आधारभूत मूल्यों ने पूंजीवाद को प्रभावित किया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से निकाल दिया था। ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों को उचित रूप से माना था। ऑप्शन सी है आर्थिक कारकों को उचित मान्यता देते हुए भी गैर आर्थिक कारकों को प्राथमिकता प्रदान की थी। या फिर ऑप्शन डी, नौकरशाही की भूमिका का समर्थन किया था। तो यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक कारकों को उचित मान्यता देते हुए भी गैर आर्थिक कारकों को प्राथमिकता प्रदान की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ऑप्शंस हैं शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स, वर्ग असमानता के सिद्धांत में मैक्स वेबर ने, संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट मर्टन ने, या फिर आत्महत्या के अपने सिद्धांत में इमाइल दुर्खीम ने। सापेक्ष वंचना की अवधारणा को किसने प्रयुक्त किया था? तो संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट मर्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो रेफरेंस ग्रुप है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन सदस्य बनना चाहता है, उसे रेफरेंस ग्रुप, उसे संदर्भ समूह कहा था मर्टन ने। और संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताते हैं, एक तो आकांक्षा बताते हैं और दूसरा सापेक्ष वंचना या तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्षहीनता जिसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मर्टन ने बताए हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक जगह एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्न में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन है सामाजिक समूह, गौड़ समूह, प्राथमिक समूह, सामाजिक श्रेणी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक जगह एकत्रित ना होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया ना करने वाले पर कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को इनमें से किस में रखेंगे? तो सामाजिक श्रेणी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दर्पण में स्वप्रतिबिंब C.H. कूले, पराहम अल्फ्रेड एल कोबर, सामूहिक अंतर्विवेक इमाइल दुर्खीम, दूसरे की भूमिका ग्रहण करना जॉर्ज H. मीड। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो पराहम है ये सही नहीं है, ठीक है, क्रोबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फ्राइड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? ऑप्शन हैं G.S. घुरिये, मैकम मेरियट, M.N. श्रीनिवास या फिर इरावती कार्वे। तो क्या हो जाएगा? किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? इरावती कार्वे होगा। एंड ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रभावी जाति नहीं होती, प्रभावी व्यक्ति होते हैं? ऑप्शंस है M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मर्टन, योगेंद्र सिंह। तो प्रभावी जाति नहीं होती, प्रभावी व्यक्ति होते हैं। प्रभावी व्यक्ति की जो अवधारणा थी वो S.C. दुबे की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुबे का फील्ड वर्क किस पर रहा है? शमीरपेट गांव पर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, किसका कहना है? G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, गुरनाम मिर्डॉल या फिर आंद्रे बेते। क्या होगा यहाँ पर? जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है। एंड ये कहना किसका है? आंद्रे बेते का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं, जिसका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण या फिर सामाजिक प्रक्रिया। क्या होगा यहाँ पर? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं, जिसका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। इसे हम क्या कहेंगे? सोशल प्रोसेस। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। जो सहयोग है ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। जो प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, ठीक है, विरोध है, विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? ऑप्शंस हैं S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, योगेश अटल। लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B.R. चौहान, ठीक है, ब्रजराज चौहान ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका सकुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? भूमिका ग्रहण। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण में समाहित है। ऑप्शन है सामाजिक न्याय,
सामाजिक असमानता, सामाजिक विभिन्नीकरण या फिर सामाजिक विभाजन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो सामाजिक असमानता। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपके 100 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।